नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं आज। कुछ टर्मिनोलॉजी है अबाउट द जेनेटिक्स। मैं सब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, जो भी इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है और जो भी रह गया है ना, वो जब हम टॉपिक पढ़ेंगे वन बाय वन वो सब कुछ उसमें आएगा, तो मैं पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो कैरेक्टर क्या होती है बेसिकली, पहले आपको कैरेक्टर मतलब पता होना चाहिए। कैरेक्टर मतलब क्या होता है? इट इज द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ द स्टेम। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया उसको, हाइट ऑफ द स्टेम। अभी हाइट ऑफ द स्टेम दो टाइप की हाइट होती है। एक होती है टॉल, दूसरा होता है ड्वार्फ। एक होती है हाइटेड, दूसरा होता है नाटा। ठीक है ना? तो ह्यूमन की हाइट भी दो कैटेगरीज में है। उस एक होता है एक्सट्रीम टॉल, दूसरा होता है एक्सट्रीम शॉर्ट। जो बीच वाले होते हैं उसको बोलते हैं मीडिएटर। तो कैरेक्टर मतलब क्या है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अगर मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर इंसान की हाइट क्या है, अच्छी है। अगर आपने कहा कि इस पर्टिकुलर इंसान की हाइट क्या है, अच्छी है, तो अच्छी मतलब क्या? वो वो जो पर्सन है वो कैसा होगा, अच्छा हाइट वाला होगा, है ना? तो इसको बोलते हैं कैरेक्टर, जो भी हम कहते हैं इन्वेस्टिगेट करेंगे। अभी ट्रेड मतलब क्या होता है? एंड इनहेरिटेड inherited characters and its detectable variant, for example tall और dwarf। trait मतलब क्या है, उसका एक्सप्रेशन। trait मतलब क्या है, उसका एक्सप्रेशन। वो होता है उसका कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अगर प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि मैंगो, मैंगो का प्लांट कैसे होगा, ऑलवेज टॉल होगा। अगर मैंने बोला कि तुलसी का प्लांट है, वो कैसे होगा भाई, डॉफ ही होगा। तो कैरेक्टर मतलब क्या, एक्सप्रेशन ट्रेट। आइदर टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा, तो वो दिखता है। कैरेक्टर क्या है, दिखता है। बट हम जब कैरेक्टर को क्या करते हैं एग्जामिन करते हैं, तो क्या होता है, उसका एक पर्टिकुलर क्या होता है, फीचर होता है उस ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, फैक्टर। फैक्टर क्या है? इट इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, a particle present in the organism which is responsible for the inheritance and the expression of the character। अभी ये फैक्टर मतलब क्या, अल्टीमेटली जीन। फैक्टर मतलब क्या, अल्टीमेटली जीन। तो यहाँ पे मैंने अच्छे लिखा भी, फैक्टर इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन थ्रू द गैमेट्स। फैक्टर डिटरमाइन द जेनेटिकल मतलब क्या, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब ये जीन क्या है, तो फैक्टर मतलब क्या है, कुछ ना कुछ है ऐसा पार्टिकल है जो वन पेरेंट से क्या होता है, दूसरे पेरेंट में क्या होता है, इनहेरिटेड होता है, एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। लास्ट हमने देखा भी है। उसके बाद जीन्स है। व्हाट इज द जीन? जीन इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर। समझा? जी, इट इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये सेगमेंट का कुछ क्या होगा, एक पर्टिकुलर पार्ट होगा व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द इनहेरिटेंस। क्या करेगा, एक इंफॉर्मेशन एक पेरेंट से दूसरे ऑप्शन में जाएगा, उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन तो जाएगा, बट उस इंफॉर्मेशन क्या करेगा, एक्सप्रेशन करेगा इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। समझ में? ओके, ओके। नाउ कम टू द पॉइंट, अलील्स। अलील्स मतलब क्या होता है, एंड जीन्स। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ क्या है अलील्स एंड जीन्स। देखो, फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, उसका होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्या है, होमोलोग। ये क्रोमोसोम है मान के चलो, ये क्रोमोसोम है मान के चलो। ठीक, ठीक। तो इस क्रोमोसोम में बेसिकली क्या होते हैं, इस क्रोमोसोम में लोकस होते हैं। लोकस यानी क्या, पोजीशन। पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम, ये एक पोजीशन है। ठीक, ये एक पोजीशन, ये एक पोजीशन है, और ये एक पोजीशन है। ठीक, देखो, these are positions called as the locus। these are position called as about the locus। तो locus मतलब क्या, पोजीशन of the genes on the chromosome। these are what the chromosomes। ये क्या है, क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है, बी क्रोमोसोम, इसके ऊपर भी होगा पोजीशंस। को वो पोजीशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग लोकस। क्या बोलेंगे, लोकस। अभी जीन्स एंड अलील्स में क्या डिफरेंस है? जीन्स मतलब क्या होते हैं, विच इज रिसाइड। ओके, पहले आप अलील्स का देखिए क्या होता है। अलील्स मतलब क्या होते हैं बेसिकली,
तो अलील्स के लिए मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ अलील्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये है ए ऑन फर्स्ट लोकस, ये इसके ऊपर प्रेजेंट है, और ये है स्मॉल है जो इसके ऊपर प्रेजेंट है, ये क्या है स्मॉल है। तो दीज आर टू व्हाट द अलील्स, ये क्या है अलील्स, बिकॉज दीज आर प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस। इसके फर्स्ट पोजीशन पे ये है, फर्स्ट सेकंड इसकी भी फर्स्ट पोजीशन में ये है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या है अलील्स। अलील्स विच इज रिसाइड ऑन द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम, समझा। अलील्स मतलब क्या, अभी जीन्स मतलब क्या, सपोज ये है और ये क्या है सपोज स्मॉल बी, ये सेकंड लोकस में है, सॉरी ये क्या है जीन्स है, ये क्या है जीन्स है, ये बी है जो कहाँ पे प्रेजेंट है, दूसरे पोजीशन प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं जीन, क्या बोलेंगे जीन। तो ए जीन जो है फर्स्ट लोकस पे प्रेजेंट है, और ये बी जीन जो है वो किस पे सेकंड लोकस पे प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे हम लोग जीन। तो अलील मतलब क्या, which is reside on the same locus of the chromosome, and genes मतलब क्या, which is reside on the different locus of the same chromosome or the different chromosome, उसको बोलेंगे हम लोग alleles and genes। तो आपको इसमें समझ में आ जाए। तो alleles और allele मतलब the two or more alternative forms of a given gene is nothing but factors are called the alleles of each other। यहाँ पे देखो टू और मोर, वन टू, यहाँ भी बोल सकते हैं यहाँ पे भी हो सकते हैं। इस लोकस पे ये दो जो जीन है वो क्या है सेम पोजीशन पे, इसको बोलते हैं हम लोग अलील्स। और इस फर्स्ट लोकस पे ए कैपिटल है और इस सेकंड पोजीशन में क्या है स्मॉल बी है, तो ये क्या हो गए इधर क्या हो गए जीन्स हो गए, तो इसको ही बोलेंगे हम लोग अलील्स। दे ऑक्युपाई आइडेंटिकल लोकाई मतलब पोजीशंस ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, जैसे कि मैंने बताया दीस आर अबाउट द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ये है, सेकंड पोजीशन पे ये है, तो ये क्या है होमोलोगस chromosome. Why? Because they are occupy the same positions of the on the chromosome. तो इसको बोलेंगे हम लोग what the alleles. Alleles is a short form of the allelomorph. Allele is a short form of the allelomorph. ठीक है, तो इतना समझ alleles सिंपल बात समझ में क्या है alleles मतलब क्या। alleles मतलब बेसिकली क्या होते हैं, alleles which is reside on the same locus or the positions on the homologous chromosome, बस सिंपल बात। ठीक है ना, कम टू द डोमिनेंस। डोमिनेंट मतलब क्या होता है बेसिकली, इट इज एन allele that express is trait even in the presence of the alternative allele, that is under heterozygous conditions only। Alternatively the allele that express in F1 is called the dominant। अभी मैं इसको आपको एग्जांपल की तरह में समझाता हूँ क्या है क्या नहीं, जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे क्या होता है। डोमिनेंट मतलब क्या होता है, रिसेसिव कैरेक्टर मतलब क्या होता है, देखो इसको हम लोग समझेंगे थ्रू द एक क्रॉस है उसको बोलेंगे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ये अगर आपको समझा डोमिनेंट मतलब क्या, अच्छा कैरेक्टर समझे, डोमिनेंट मतलब क्या एक अच्छा कैरेक्टर, रिसेसिव मतलब क्या बुरा कैरेक्टर, इतना आप समझो। डोमिनेंट मतलब क्या, ये भी क्या है एक एक्सप्रेशन है, रिसेसिव क्या है ये भी एक क्या है एक्सप्रेशन है। मैं आपको अभी समझा देता हूँ क्या है, थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये एक पेरेंट P1 से आया है टॉल कैरेक्टर, ये है पेरेंट 2 से आया है स्मॉल कैरेक्टर रिसेसिव कैरेक्टर। जब ये क्रॉस होंगे ऐसे, कैसे क्रॉस होंगे ये भाई, ये कैसे क्रॉस होंगे ऐसे क्रॉस होंगे, तो यहाँ पे बनेगा जैसे कि मेंडल ने बताया था द गैमेट्स आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। ओके, तो इस पोजीशन को इस सिचुएशन को बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग F1 जनरेशन। So F1 generation is also known as a filial generation, called as a what the filial generation। मतलब क्या F1 मतलब first generation, when the two parent cross and form the offspring, that is nothing but a first generation। ठीक, तो इसको बोलते हैं हम लोग F1 हाइब्रिड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे F1 हाइब्रिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग F1 हाइब्रिड। तो ये जो F1 हाइब्रिड है इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर भी है, टॉल का कैरेक्टर कैपिटल वाला भी है, एंड रिसेसिव वाला भी क्या है स्मॉल कैरेक्टर है। जब ये एक्सप्रेस करेंगे फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये क्या बनेगा, ये क्या है सपोज सीड है, ये क्या है किसी प्लांट सीड है, जब इसको क्या एक्सप्रेस होगा जब इसका प्लांट होगा, ऐसा जब इसका क्या होगा प्लांट होगा बेसिकली, ये प्लांट कैसे होगा, ये प्लांट बेसिकली क्या होगा टॉल ही होगा। व्हाई? बिकॉज इसमें क्या है एक क्या है एक कैपिटल टी है, टी यानी कि जीन्स है। जब भी कोई भी प्लांट
जब भी कोई भी जीन खुद को एक्सप्रेस करता है, मतलब टॉल प्रोड्यूस करता है, उसको बोलेंगे हम लोग डोमिनेंट कैरेक्टर। और जब कोई दूसरा जीन उसके नीचे सप्रेस होता है, सप्रेस मतलब कि इसको क्या किया, इसने सप्रेस किया ना, तो अल्टीमेटली ये जो प्लांट बनेगा, ये कैसा बनेगा भाई, डॉफ बनेगा। कैसा बनेगा, डॉफ बनेगा। समझ में आ रहा है, या फिर डॉफ बनेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अगर ये जीन अगर इसको अगर सप्रेस करता है, अगर कैपिटल टी अगर स्मॉल टी को सप्रेस करता है, तो इसका एक्सप्रेशन कैसे होगा भाई, टॉल, मतलब कि डोमिनेंस में आएगा। अगर इसको अगर इसे सप्रेस किया तो इसका क्या होगा भाई, अगर एक ही सूट थोड़ी ना बनेगी प्लांट में, बहुत सारे प्लांट बनेगी। फॉर एग्जांपल एक अगर मैंगो आपने लगाया, उसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो जो भी मैंगो बनेंगे, तो कैसे, कुछ मैंगो कैसे वो छोटे होंगे, कुछ मैंगो कैसे बड़े होंगे। जो बड़े हैं मैंगो वो कैसे होंगे भाई, डोमिनेंट कैरेक्टर वाले होंगे। जो छोटे छोटे मैंगो बनेंगे वो कैसे होंगे भाई, रिसीव कैरेक्टर होंगे। तो आपको पता है जब मैंगो आते हैं और जो छोटे छोटे मैंगो क्या होते हैं, गिर जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो कैसे होते हैं भाई, रिसीव कैरेक्टर के होते हैं बेसिकली। तो ऐसे आप समझो क्या है बेसिकली, ठीक है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रिसीव कैरेक्टर बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर है, तो ये जो जीनोटाइप है ना, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसको बोलेंगे हम लोग, एक उसका नाम है, इसको बोलेंगे हम लोग हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्या बोलेंगे उसको, हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो हेट्रोजाइगस मतलब क्या, टू डिफरेंट गैमेट्स प्रेजेंट है। तो ये क्या बनेंगे अल्टीमेटली, ये टू डिफरेंट गैमेट्स क्या बनेंगे बाय द हेट्रोजाइगस कंडीशन बनाएंगे। और जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, जब ये कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या करेगा, ये सप्रेस करेगा, तब इनका एक्सप्रेशन कैसा होगा भाई, डोमिनेंट होगा। मतलब ये जो प्लांट बनेगा ये कैसा होगा भाई, हाइटेड होगा। समझ में आ रहा है। तो दिस इज नथिंग बट अ डोमिनेंट एंड रिसेसिव, बहुत ही सिंपल है, ठीक। नाउ कम टू द पॉइंट, दूसरा टॉपिक है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप मतलब क्या, द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। फिनोटाइप मतलब क्या होता है, द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर एनी ट्रेड इज कॉल्ड फिनोटाइप ऑफ दैट ट्रेड। मतलब क्या, अगर ये प्लांट है, बेसिकली ये प्लांट है बेसिकली, ठीक है, ये प्लांट है। ये प्लांट दो टाइप का हो सकता है। कैसा हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है। एक ये प्लांट रहेगा टॉल, और दूसरा रहेगा डॉफ। सपोज ये दूसरा प्लांट है, ये क्या है, डॉफ प्लांट है। ये क्या है, डॉफ प्लांट, कैपिटल टी। तो ये हमको क्या होता है, ये दिखते हैं ना, वी कैन सी इजीली टॉल कैरेक्टर एंड डॉफ कैरेक्टर। दिस इज नथिंग बट अ फेनोटाइप। मतलब क्या, द एक्सप्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। समझ में आ रहा है। द एक्सप्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज नथिंग बट अ फेनोटाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर। तो टॉल टॉल के लिए, डॉफ डॉफ के लिए कुछ तो क्या है, सिंबल है। फॉर एग्जांपल देयर आर थ्री कंडीशंस। फर्स्ट है होमोजाइगस, होमो मतलब सिमिलर, सिमिलर। अगर कैपिटल टी अगर होगा, तो ऑब्वियसली ये प्लांट कैसा होगा भाई, टॉल होगा, ठीक। अगर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी अगर होगा, तो ये भी प्लांट कैसे होगा भाई, टॉल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई। ये जो कैपिटल टी है, जो स्मॉल टी को क्या करता है भाई, सप्रेस करता है, ठीक। और तीसरी कंडीशन है स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, तो क्या यहाँ पे प्लांट टॉल होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे प्लांट कैसा होगा भाई, ड्वार्फ ही बनेगा। तो ये भी क्या है, एक एक्सप्रेशन है। प्लांट छोटा है, प्लांट बड़ा है, ये हम कब देख सकते हैं, जब वो प्लांट क्या करेगा, उसको क्या करेगा, ये एक्सप्रेस करेगा। सो दिस इज नथिंग बट अ फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जीनोटाइप मतलब क्या होता है, द जेनेटिक constitutions or the genetic makeup of an individual organism with respect to our a particular trait. It is representations of the genetic constitution of an individual with respect to a single character or the set of character. मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा। पी प्लांट है, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे है। अगर जीनोटाइप मतलब क्या है, ये जीन्स है, जैसे कि मेंडल ने क्या कहा था, जीन्स आर प्रेजेंट इन अ पेयर। तो ये जो जीनोटाइप जो है, ये रिस्पॉन्स करते हैं उसके कैरेक्टर के लिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, टी बनेगा। और जो भी जीन्स ये जो ट्रांसमिट हो गए फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये जो टी, जहां पे भी ये टी होगा, वो प्लांट कैसे होगा भाई, टॉल ही होगा। कैसे होगा भाई, टॉल होगा।
अगर यहाँ पे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी भी आ गया फ्यूचर में, तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक बड़ा क्या ये टी है, तो यहाँ पे भी प्लांट कैसा होगा, टॉल ही होगा। बट यहाँ पे अगर दूसरा जीनोटाइप आ गया कैपिटल स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, तो यहाँ उसका जो जो जीनोटाइप है कैपिटल टी से क्या हुआ, चेंज हो गया। तो यहाँ पे अगर ऐसा अगर जीनोटाइप अगर आता है, तो उस पर्टिकुलर प्लांट का एक्सप्रेशन कैसा होगा भाई, ड्वार्फी होगा। तो जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस एज वेल एज द एक्सप्रेशन ऑफ दैट इंडिविजुअल। ठीक है, तो नाउ कम टू द पॉइंट, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस मतलब क्या होता है। होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, ये होमोजाइगस जो होता है बेसिकली ये एक इंडिविजुअल का क्या होता है, जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे पूरा आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं होमोजाइगस क्या होता है एंड हेटेरोजाइगस क्या होता है। तो होमोजाइगस जो होता है, कोई भी पैरेंट कैसा होगा, प्योर होगा, उसको बोलते हैं प्योर लाइन। कैपिटल टी क्या है भाई, प्योर लाइन है। स्मॉल टी क्या है भाई, ये भी क्या है, प्योर लाइन है। जब इसका क्या होगा, मिक्सिंग होगा, तो इसमें से वन टी आएगा यहाँ पे, इसमें से वन टी आएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन बनेगा। हेटेरो मतलब टू डिफरेंट गैमेट्स फ्यूज्ड एक्सप्रेस, उसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो होमोजाइगस मतलब क्या, उसको बोलते हैं हम लोग प्योर लाइन ट्रेट्स। क्या बोलेंगे उसको, प्योर लाइन मतलब क्या, एक टॉल प्लांट एक ड्वार्फ प्लांट के क्या साथ क्या हो रहा है भाई, मिक्स हो रहा है, उससे क्या बन रहा है भाई, दूसरा जीनोटाइप फॉर्म हो रहा है, और वो जीनोटाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग हेटेरोजाइगस कंडीशंस, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो ये जो हेटेरोजाइगस कंडीशंस जो है, ये आपको मिलती है अल्टीमेटली F1 जनरेशन में। किसमें, F1 जनरेशन, नथिंग बट अ फिलाइल जनरेशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फिलाइल जनरेशन। तो समझ में आ गया, द कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज कॉल्ड एज अ होमोजाइगस, मतलब कि उसको बोलेंगे हम लोग प्योर लाइन ट्रेट्स। और कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर नथिंग बट कॉल्ड एज अबाउट द हेटेरोजाइगस स्टेट। एंड वो, और ये जो हेटेरोजाइगस ये जो ट्रेट है, ये हमको कब मिलता है, when two pure line traits are mixing with each other and form the F1 generation। तो अल्टीमेटली हेटेरोजाइगस कंडीशन हमको कब मिलती है, इन दी F1 जनरेशन में। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है।